बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1998 की बात है। अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह धर्मयुग में छपने के लिए उन्होंने उस समय भेजी थी। और उन्होंने संपादक को लिखा कि हो सकता है यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। भले ही यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन यह मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। और यह कविता अटल जी के विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाली भावना का, मैं मानता हूं, सबसे सुंदर चित्रण है। उन्होंने लिखा था, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिक ठिक ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता गाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक बार कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह बहुत फर्म नहीं है, अटल जी आप बहुत दृढ़ नहीं हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा, क्यों आपने कहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नहीं जानते, भूल गए क्या, मैं अटल भी हूं लेकिन साथ ही बिहारी भी हूं। प्रत्युत्पन्न मती हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपातकाल के दौरान में उनकी पीठ में जब दर्द हुआ, उस समय वह हिरासत में थे। उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कैसे हुआ, क्या आप कहीं झुक गए थे? तो कहा, डॉक्टर साहब, जिंदगी में झुकना तो नहीं जानता, कहीं मुड़ गया होगा। इसी बात से प्रेरित होकर अटल जी ने आपातकाल के विरुद्ध एक कविता लिखी थी कि दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। एक घटना मैं आप सबके रखना चाहता हूं, 2006 की है। कुछ पत्रकारों ने अटल जी से पूछा, क्या इराक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में कांग्रेस को बचाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है? तो अटल जी ने जानते हैं क्या जवाब दिया? ये पूछा लोगों ने, क्या उस पर पर्दा डालने के लिए, उस भ्रष्टाचार पर नटवर सिंह जी को बलि का बकरा बनाया गया था? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शाकाहारी हूं। बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। एक बार जब कांग्रेस के नेता श्री वाई चौहान कुछ समय के लिए जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर दोबारा जब कांग्रेस में चले गए, तो एक रैली के दौरान अटल जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने चौहान साहब से पूछा कि यह आपने क्या किया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम घर वापस आ गए हैं, तो कोई उनसे पूछे तो क्या अब तक वो ससुराल में थे? अटल जी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वह विरोधियों पर भी हमला करते थे, मेरे बहनों भाइयों, कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता वो थी। एक बार हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में भाषण करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, यहां के मुख्यमंत्री भद्र तो हैं लेकिन वीर नहीं है। और इतना कहकर सारी बात उन्होंने समाप्त कर दी। एक महिला ने कहा उनसे कि
महिला ने क्या, उनके साथ महिलाएं भी थी, पुरुष थे, तो नवाज शरीफ उसमें से बोल गए थे कि अटल जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि अब तो पाकिस्तान में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आप ये कल्पना करिए, भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनके प्रति लोगों का इतना सम्मान था, इतनी लोकप्रियता उनकी थी। साथियों, 1994 की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग शामिल हुए थे और पार्टी की सदस्यता बढ़ रही थी। तो इस बात को भी अटल जी ने अपनी काव्य शैली में बड़े अनूठे ढंग से बयान किया था। एक सभा में उन्होंने कहा था, यों बड़री अखिया लखी, यों बड़री अखिया लखी, आंखिन को सुख होत, यानी जैसे सुंदर बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख और आनंद मिलता है, वैसे ही अपने वंश या परिवार को बढ़ता हुआ देखकर मन को अपार खुशी होती है। और जिस समय यह बात उन्होंने कही थी, मेरे बहनों भाइयों, मैं स्वयं उनके साथ था और हम सब के लिए गर्व का विषय है और यह प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके आज हमारी भाजपा वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अटल जी ने लिखा है, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। वे स्वयं भी सूर्य की तरह भारत की राजनीति के क्षितिज पर चमकते रहे और हमेशा वो चमकते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।